से होता है, ये नाटक में दिखाया जाएगा। तो एक परिवार की कहानी से शुरू करते हैं, जहाँ अक्सर पति पत्नी में जो लड़ाइयाँ होती है। तो एक बार ढोल वाले भैया ढोल और बजाइए, मेरे गीत सुनाएंगे। अरे सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो जो जीता है होश में भैया, अरे उसका ही संसार है, क्योंकि जागने वाला जीत गया, सोने वालों की इस नाटक को देखना है और समझना है। तो नाटक देखो, नाटक देखो। समझना भी है। अरे और रामकली अनारकली तू कहाँ गई? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे खाना लेकर आ। अरे क्यों चिल्लाते हो पप्पू के बापू? अरे ये बताओ वो दोनों तुम्हारे वो बच्चे कहाँ गए? अरे वो आपके बच्चे यहाँ खेल रहे होंगे गली में, क्रिकेट खेल रहे होंगे। अरे वो क्रिकेट की टीम से कम है क्या वो दो बच्चे? अरे तुझसे क्या दो बच्चे नहीं समझ रहे लोग, देख पूरी क्रिकेट की टीम खेल रही है। अरे वो दो ही काफी है। अच्छा दो काफी है? दो ही काफी है। अरे जल्दी से खाना लेके आ, मुझे फिर जरा आराम करना है, थक गया हूँ बहुत। अरे खाना 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 चिल्ला रहे हो, घर में अनाज नहीं है, कहाँ से बना दूं खाना? अरे 7 दिन पहले एक काम चलाया तो था, कहाँ गए वो पैसे? अरे 7 दिन पहले कब के खत्म हो गए? खत्म हो गए? हाँ। तो एक काम कर, वो जो पलंग है ना, पलंग के ऊपर है वो तेरा एक बैग रखा है ना, उसे तो उठा के जितने छुपाए हैं। अरे बड़ी मुश्किल से बचाए थे, वो भी खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गए? हाँ। तो जल्दी से एक काम कर, तेरे बाप को फोन लगा। अरे भाई। और मंगा कि तेरे दामाद ने मंगाए हैं, बोल देना। अरे मेरे बाप से भी ले रहे थे, उनके पास भी खत्म हो गए। उनके भी खत्म हो गए। एक काम कर, पड़ोसी से बोल देना कल दे देंगे, देंगे कभी नहीं, बोल क्या। अरे शर्म करो थोड़ी, कमाने चले जाओ, कमाने घर में पड़े पड़े क्या करते हो? अच्छा तुमने मेरे अंदर से मतलब मेरी आत्मा जगा दी, मतलब मैं काम पर जाऊं? अरे जाओ जाओ, नहीं तो कैसे खाना खाएंगे? अच्छा एक काम कर, वो एक काम करता हूँ, मैं चला ही जाता हूँ। अरे तो जाओ ना, जल्दी जाओ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं चला जाऊँ? हाँ हाँ जल्दी जाओ, जल्दी कमा के लाओ। एक काम करता हूँ, मैं शहर चला जाता हूँ। शहर? हाँ। अरे शहर मत जाना। देखा, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं। हाँ। कमाने तो जाओ, लेकिन शहर जाने से पहले ध्यान से सुन लो, उधर बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ये तुझसे बड़ी कौन सी बीमारी है? अच्छा कोई बात नहीं, देख चिंता मत कर, मैं शहर जाऊंगा और सब बीमारी से बचूंगा, उधर कोई बीमारी मुझे नहीं पकड़ेगी। मैं पहले पिताजी को तो बुला लूं। अच्छा एक काम कर, हाँ। अब शहर जाऊंगा, हाँ। जाने किराया लगेगा, हाँ। वहाँ पे भी कमरा लेना पड़ेगा, हाँ। खाने के लिए भी चाहिए। तो पैसा नहीं है? पैसे की कोई बात नहीं है, तू मेरी प्यारी पत्नी है ना। हाँ। एक काम कर, एक हार रखा हुआ ना वो छोटा सा, बोल मत देना, मैं नहीं देती हार बार। अरे सुन तो सही, अरे नहीं, मैं नहीं। शहर जाऊंगा, हाँ। पैसा कमाऊंगा, हाँ। एक हार की जगह 4 हार लाऊंगा। क्या बात करते हो? और क्या? हार और क्या? 4 जल्दी ला। लाओगे ना? अरे चिंता क्यों कर रही है, मैं 4 हार वाली 4 हार ले आऊंगा। मैं देती हूँ। अरे लो लो, लेकिन 4 हार ले आना। अरे तो जैसी पत्नी सबको मिल जाए तो मेरा धन है। पिताजी आप क्या दीजिए? खुश रहो। और पिताजी कुछ पैसे भी दीजिए। अरे सुनो तो सही, मैं तीरथ जा रहा हूँ। अरे तीरथ? हाँ। वो तुम रोज दारू के ठेके पे जाने पैसे होते हैं, लड़का काम करने जा रहा, पैसा नहीं है तुम्हारे पास। तुमसे तो इतनी मेरी घरवाली है। ये देखो हार दिया है। अरे वाह। हाँ जल्दी से बेच के चलिए, आओ। हार नहीं जाएगा बेकार, जल्दी हो जा तैयार। अरे पिताजी जल्दी से इसे बेच के आओ और पैसे लो, कुछ तुम भी रख लेना। शाबाश। हाँ, अब तक मेरा बैग लेके आओ।
हाँ हाँ ये लो तैयार कर दिया मैं, लेकिन हार ले आना। चिंता मत करो, 4-4 हार वाली लाऊंगा। और रामू चले, ये पकड़ बैग और ध्यान रख, किसी को बताना नहीं किससे पैसे लिए थे। ट्रेन आ गई, जल्दी चलो। स्टेशन पर रुक जान दो, ट्रेन थोड़ी तो बजा दे रहा। तो इस तरह से जो हमारा लाखन था वो गांव से पहुंच गया शहर। शहर जाते ही उसने अच्छी कमाई करी, अपनी बीवी को 1 लाख की जगह 4 हारे भिजवा दिए और टाइम टाइम पर अपने घर पर पैसे भी भिजवाता था। बीवी भी खुश रहने लगी, घर भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन क्योंकि काम करते हुए उसे 6 महीने हो गए तो अब उसे और उसके दोस्त को अपनी बीवियों की याद सताने लगी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे यार रामू, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो ऐसा लग रहा है पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन तू उदास क्यों है? अरे बीवी छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई? याद आ रही बीवी की। याद आ रही है? चिंता मत कर, तू सुन चांदे, तूने पैसा कमा लिया ना, ये शहर है, ऐसे से बहुत बीवी मिलेगी, चिंता मत कर। आ मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ, तू वहाँ जाना, पैसे फेंकना और बात समझ ले, ठीक है? अब तो खुश हो जा। अरे फोन आ रहा है, अरे फोन कट गया, रुक जा, लगाता हूँ मैं तुम्हारा, चुप रहे ना। ये हमारी दीदी का फोन है, डॉक्टर दीदी का, 9893 गोली के साथ इंजेक्शन फ्री। हेलो हेलो दीदी, नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। अरे दीदी, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया हो। चिंता मत कर, तू सुन चांदे, तूने पैसा कमा लिया ना, ये शहर है, ऐसे से बहुत बीवी मिलेगी, चिंता मत कर। आ मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ, तू वहाँ जाना, पैसे फेंकना और बात समझ ले, ठीक है? अब तो खुश हो जा। अरे फोन आ रहा है, अरे फोन कट गया, रुक जा, लगाता हूँ मैं तुम्हारा, चुप रहे ना। ये हमारी दीदी का फोन है, डॉक्टर दीदी का, 9893 गोली के साथ इंजेक्शन फ्री। हेलो हेलो दीदी, नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। अरे दीदी, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया हो दीदी। अच्छा, हमारी कृपा से? अरे दीदी, बहुत दिन से याद आ रही थी, जरा हम लोग सोच रहे थे, हाँ। आप बहुत दिन से आई नहीं, आ जाइए जरा। अच्छा, क्या काम है भैया? अरे दीदी, हमारे एक दोस्त है, हम लोग कहीं जा रहे हैं अब, अच्छा, हम शहर। हाँ मैं समझ गई, आपने मतलब समझाइश के लिए बुलाया। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ रखिए रखिए। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी। हाँ भैया। ये हमारा दोस्त जो है बहुत परेशान हो रहा है, तो अब हम दीदी क्या करें? क्या परेशानी है? अरे कुछ नहीं दीदी, से बच्चों की याद आ रही है, तो मैंने भी बात बोल दी दीदी, अब बताने की नहीं है, मैंने एक रास्ता बता दिया कहीं का। मैंने आपको भी समझाया था, ये गलती एक बार आप ही कर चुके हैं, मैंने आपको भी समझाया था, अब मैं आपको भी समझाती हूँ और इनके साथ साथ मैं बाकी लोगों को भी समझाती हूँ। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं या जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं HIV/AIDS। अब सबसे पहले तो जानिए कि HIV/AIDS होता क्या है। HIV एक वायरस होता है जो मनुष्य के जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, हमारे शरीर में ऐसी क्षमता होती है कि वो कोई भी बीमारी से लड़ सकता है। तो जब HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। धीरे धीरे हमारे जो शरीर होता है वो बीमारी का घर बनने लगता है और इसकी जो आखिरी अवस्था होती है हम उसे एड्स बोलते हैं। लेकिन हम इसे बीच में रोक सकते हैं। वो कैसे? पूछिए कैसे? वो ऐसे जानकारी ही बचाओ। HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। पहला कारण है, कोई शर्माएगा नहीं और सब मेरे साथ बोलेंगे। HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाना। कौन सा? दूसरा कारण होता है संक्रमित
सुई का आदान प्रदान, जो हमारी संक्रमित सुई जो होती है, जैसे हम टैटू बनवा रहे हैं या इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इसका साझा इस्तेमाल हो गया। और कई लोग नशा करते हैं, इसका भी एक ही सुई से ये भी नशा कर रहा, वो भी नशा कर रहा। तो एक इससे होता है, और तीसरा होता है संक्रमित रक्त को चढ़ाने से। तीसरा होता है गर्भवती, जो HIV पॉजिटिव महिला होती है, HIV से जो संक्रमित महिला होती है, उसके बच्चे को उससे हो सकता है। तो अब इसके लिए इसका जो बचाव है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, जानकारी ही बचाव है। तो पहला कारण जो हमारा है असुरक्षित यौन संबंध। तो इसके लिए जो है वो ये है कि पहली बात तो भैया इधर उधर जाना ही नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। और अगर मान लो इन जैसे कोई मिल जाते हैं, तो अगर जाना भी चाहे तो निरोध कॉन्डम का इस्तेमाल अवश्य करें। ये हो गया पहला बचाव। दूसरा जो क्या था अपना संक्रमित सुई, है ना, संक्रमित सुई जो था ना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं तो डिस्पोजेबल सुई सिरिंज का इस्तेमाल करें। किसका करें? जो चाय का कप जैसे हम एक बार पीते हैं और फेंक देते हैं, इसी तरह से डिस्पोजल सुई जो होती है वो एक बार लगती है और वो तोड़ के फेंक दी जाती है। तो हमेशा उसका इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम जो टैटू बनवाते हैं ना, ये भी हमको नहीं बनवाना चाहिए, और बनवाएं भी तो सुई का ध्यान रखें, इसमें भी वही आएगा। और उसके बाद होता है संक्रमित रक्त। अब जैसे हमारे यहाँ भगवान ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को खून की जरूरत पड़ गई, तो अरे आंटी आपका खून मिलता है, मेरे बच्चे को दे दो, या अम्मा मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, आप खून दे दो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब भी हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो लाइसेंस धारी जो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक होता है, हमको हमेशा वहीं से खून लेना चाहिए और कहीं से नहीं। और तीसरा जो होता है संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे को। तो अगर कोई महिला है जो गर्भ धारण कर चुकी है और अगर उसे पता लगता है कि वो HIV पॉजिटिव है, या कोई HIV पॉजिटिव महिला जिसे पता लगता है कि वो गर्भवती है, तो उसको तुरंत ICTC सेंटर जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी HIV की जांच करवाना चाहिए। यदि वो HIV पॉजिटिव पाई जाती है या किसी को संदेह भी होता है कि कहीं मैं HIV पॉजिटिव तो नहीं हूँ, तो उसको ICTC सेंटर जाना चाहिए और वहाँ पर उसे अपनी जांच करवानी चाहिए। ठीक है। अगर वो गर्भ संक्रमित पाई जाती है तो उसके बच्चे को हम मतलब टाइम पर अगर महिला को पता चल गया तो उसके बच्चे को हम HIV से बचा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो जांच होती है तो ये जांच बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है। मतलब जैसे कि मुझे HIV हो गया और अगर मैं जांच कराने के लिए गई तो किसी को नहीं बताया जाएगा, मेरी रिपोर्ट मुझे ही दी जाएगी। और वहाँ से फिर हमको जो ART की जो दवाइयाँ मिलती हैं सेंटर से, तो वो दवाई हमको नियमित लेना, जैसे शुगर की और वो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हम खाते हैं, इसी तरह से एक दवाई हमको जीवन भर खाना है। और HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होता है वो जीवन भर एक सामान्य जिंदगी भी जी सकता है। और दूसरी चीज, HIV एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है ना। ये किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ खेलने से, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे का मतलब कपड़े पहनने से, बाथरूम यूज करने से, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। इससे सिर्फ प्यार फैलता है। HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण है, 5वां कोई कारण नहीं है। समझ आई बात? तो पहला कारण क्या था? असुरक्षित यौन संबंध। इससे बचने के उपाय क्या थे? अपने साथी के प्रति वफादार रहें और निरोध कॉन्डम का यूज करें। दूसरा, संक्रमित सुई। तो जब भी हम सुई का इंजेक्शन लगवाने जाएं या बॉटल लगवाने जाएं तो क्या करें? डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल करें, है ना। और नशा ना करें। और हमेशा लाइसेंस धारी सरकारी